जेवर एयरपोर्ट से जुड़ी 10 जरूरी बातें। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पहली खास बात यह है कि ये एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा और इससे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दबाव कम होगा। रणनीतिक नजरिए से नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का अलग महत्व होगा और इससे दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के अलावा अलीगढ़, आगरा, फरीदाबाद और बाकी नजदीकी इलाकों के लोगों की जरूरतें पूरी होंगी। इस परियोजना का पहला चरण 2024 तक लगभग 10,050 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से पूरा किया जाना है। 1300 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर होने वाला पहले फेज का निर्माण हर साल 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों को सेवा देगा। पहले चरण के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का काम पूरा कर लिया गया है। इस योजना के तहत यहां रेलवे स्टेशन, मेट्रो ट्रेन और बस अड्डा भी तैयार किया जा रहा है। तीनों ही जगह आने जाने में यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और भारी भरकम सामान लेकर ट्रेन और बस के लिए दौड़ ना लगानी पड़े, इसके लिए स्काई वॉक ट्रैवलर बनाने की योजना पर भी काम शुरू हो गया है। जेवर एयरपोर्ट और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आपस में जोड़ने के लिए डीएमआरसी भी मेट्रो ट्रेन कॉरिडोर बनाएगा। इस स्पेशल मेट्रो कॉरिडोर की लंबाई करीब 74 किलोमीटर होगी, जिस पर 120 किलोमीटर की रफ्तार से मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बेसिक रिपोर्ट तैयार कर यमुना अथॉरिटी को सौंप दी है। इस कॉरिडोर का रूट भी लगभग तय कर लिया गया है। कॉरिडोर का रूट कई फेज में पूरा होगा। जेवर एयरपोर्ट से लेकर नॉलेज पार्क तक, नॉलेज पार्क से नोएडा और नोएडा से यमुना बैंक स्टेशन तक एलिवेटेड ट्रैक बनेगा। इसके बाद यमुना बैंक से नई दिल्ली तक अंडरग्राउंड कॉरिडोर तैयार होगा। यमुना एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट के टर्मिनल से जोड़ने के लिए एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। एलिवेटेड रोड का निर्माण NHAI करेगी। 750 मीटर लंबे एलिवेटेड रोड की लागत करीब 50 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। एलिवेटेड रोड को एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे पर इंटरचेंज बनाए जाएंगे। 2 इंटरचेंज अप के लिए और 2 डाउन के लिए बनाए जाएंगे। ये इंटरचेंज नोएडा की तरफ से आगरा की ओर चलने पर 32 किलोमीटर के पॉइंट पर बनाए जाएंगे। नोएडा अथॉरिटी की CEO के मुताबिक जेवर एयरपोर्ट के लिए यमुना एक्सप्रेसवे, 130 मीटर रोड, GT रोड और फिल्म सिटी से पॉड टैक्सी की सुविधा दी जाएगी, जिससे लोग आसानी से यहां पहुंच सके। इस एयरपोर्ट का विकास एविएशन सेक्टर को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से तैयार करने और कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के विजन के आधार पर होगा। इस विजन के तहत उत्तर प्रदेश पर विशेष ध्यान दिया गया है, जहां पिछले दिनों नए कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया और अयोध्या में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सहित अन्य एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। यूपी सरकार के मुताबिक राज्य में 2012 तक केवल 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे, जब लखनऊ के बाद वाराणसी को यह गौरव प्राप्त हुआ था। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन के बाद कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट शुरू हुआ, जबकि अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का काम प्रगति पर है। अयोध्या में हवाई सेवाएं अगले साल की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है। 5वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में नोएडा के पास जेवर में बनना है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में 9 चालू हवाई अड्डे हैं, जबकि 13 हवाई अड्डे और 7 हवाई पट्टी विकसित की जा रही हैं। राज्य में वाणिज्यिक उड़ानों को संभालने वाले हवाई अड्डे लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, गोरखपुर, आगरा, कानपुर, प्रयागराज और हिंडन हैं।